हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली एएलपी 2026 के कैंडिडेट के लिए जो इंतजार कर रहे थे एएलपी वैकेंसी का, उन लोगों के लिए अच्छी खबर दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, कितना वैकेंसी टेबल में कहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सारी बातों को देखेंगे दोस्तों इस छोटे से वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा रेलवे एग्जाम से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म भराने से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक का सारा अपडेट्स यहाँ पे मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आधा घंटा पौन घंटा का दोस्तों मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपको मैं बताते चलूँगा और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वैकेंसी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे 21/3/2026 को एम्प्लॉयमेंट नोट न्यूज़ में यहाँ पे आ गया था कि वैकेंसी आने वाला है। यहाँ 15/5/2026 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और आप 14/6/2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट दोस्तों फ़ी पेमेंट का है 16/6/2026। और फिर वहीं अगर आप किसी तरह का कोई गलती कर देते हैं तो आप करेक्शन के लिए 17/6 से 26/6 तक आप इसको ठीक कर पाएंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं आरआरबी का, तो आप दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसी अकाउंट से दोस्तों आप ये फॉर्म भी आप फिल कर पाएंगे। तो नया अकाउंट मत बनाइएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो ये तो दोस्तों रहा, आपको मैं ये बता दिया कि कब से कब तक फॉर्म भराने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये है, ये लेवल 2 का पोस्ट है, आपको पता होगा। इनिशियल पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और 18 से 30 ईयर एज लिमिट है। लेकिन ये आपको ओबीसी SC ST के लिए थोड़ा यहाँ पे रिजर्वेशन में छूट मिलता है, जिसके कारण आगे देख लेते हैं कितना मिलता है छूट, उसको भी देख लेंगे। तो टोटल वैकेंसी टोटल बात करेंगे, तो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 11,127 वैकेंसी है, जो अच्छी खासी है, ठीक ही है। तो दोस्तों ये रहा अपडेट और आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्या, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पहले से ही हाईलाइट की हुई है आरआरबी। ये बहुत अच्छी बात है कि फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द लिंक फॉर द CN इन द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर अलाउड टू चूज ओनली वन आरआरबी एंड सबमिट ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप एक आरआरबी चुन सकते हैं। तो तो आपको एक आरआरबी चुनना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। और अकाउंट अगर आप पहले से किए हुए क्रिएट, दोबारा अकाउंट मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN नोटिफाइड 024, मतलब 24-25 में आप अगर अकाउंट किए हैं तो आप दोबारा मत करिएगा। आपके पास अब आपका पर्सनल एक्टिव मोबाइल नंबर रखिएगा और अपना एक ईमेल आईडी रखिएगा OTP वेरिफिकेशन के लिए। आपको ईमेल वगैरह जाते रहता है, आप OTP वेरिफिकेशन मोबाइल से भी और ईमेल से भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आगे ये रहा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों A1 होता है। इसमें आपको 6/6 का विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट, ये सारा टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा आपका जब मेडिकल होगा उस समय। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। 18 से 30 आपका एज लिमिट रहेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना कितना यहाँ पे छूट मिला है, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिल रहा है। तो ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल मिल सकता है। OBC NCL क्रीमी लेयर वालों को यहाँ पे 3 साल का आपको 200 छूट मिलेगा एज लिमिट में। तो इसी तरह है, आगे भी आप देख लीजिएगा। और आगे यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो फॉर ऑल कैंडिडेट आपको 500 रुपया लगेगा यहाँ पे फॉर्म फिल करने का। और हाँ, आप एग्ज़ाम अपेयर हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज का तो आपको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। SC ST कैंडिडेट, फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को, EBC कैंडिडेट को यहाँ पे आपको 250 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। और एक बात दोस्तों आप याद रखिएगा, EBC सर्टिफिकेट आप फॉर्म ज़रूर आपको अगर आप चुनते हैं EBC तो आपको बाद में आपको EBC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान से रखिएगा, अगर आप EBC में आते हैं तभी आप यहाँ पे EBC सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। बाद में लोग अभी DB के समय परेशान हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलता है मैं तो EBC डाल दिया था, अब मैं EBC सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो आपको ये सब गलती मत करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। 250 रुपये बचाने के चक्कर में आपको मतलब कि परेशानी हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, आपका दोस्तों आपको इसमें पता होगा कि ALP में 3 स्टेज, ALP में CBT 1 होगा, CBT 2 में पार्ट A पार्ट B होगा, पार्ट A पार्ट B होगा, फिर साइको होगा, उसके बाद दोस्तों DB होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद पैनल आएगा और आप लोगों की फाइनली सेलेक्शन हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको CBT 1 होगा, 60 मिनट का 75 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, 1/3 निगेटिव मार्क्स रहेगा।
आप सिलेबस का तो बात करेंगे तो आप इस बार दोस्तों एक बड़ा सा बदलाव भी हो गया है सिलेबस में। पहले क्या था कि ALP CBT 1 में दोस्तों मैथ रीजनिंग साइंस और जनरल अवेयरनेस रहा होता था, लेकिन इस बार दोस्तों मैथ है, इसमें रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, लेकिन जनरल अवेयरनेस को दोस्तों इस बार हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा इस बार ये आपको बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि CBT 2 में दोस्तों यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दो होता है। तो पार्ट ए से यहाँ पे मेरिट बनता है और पार्ट बी जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उसका दोस्तों आपको पार्ट बी में एग्ज़ाम होगा और आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको वही 27-28 नंबर यहाँ पे लाना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखेंगे 35% मार्क्स, यानी कि वही 27-28 नंबर के आसपास जो होता है, 26 पॉइंट कुछ 27-28 मान के ही चलिए। तो आपको यहाँ पे इतना लाना पड़ता है। पार्ट ए का वही बेसिक आपका नॉर्मल जो सिलेबस होता है, मैथ रीजनिंग, और आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये तो रहा। उसके बाद यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव हुआ है इस बार CBT 2 में पार्ट ए और साइको में पहले 70-30 का चल रहा था। पहले CBT 2 में पार्ट ए में आपको 70% इधर से और 30% साइको से होता था, लेकिन अभी अब 50% CBT 2 में पार्ट ए से और साइको में भी 50%। तो इधर से इस तरह से आप यहाँ पे मेरिट बनेगा। तो ये इस बार अपडेट हो गया है। थोड़ा दिन पहले भी नोटिस आया था, तो आप देखे ही होंगे, इसके बारे में चर्चा किए थे उस समय भी दोस्तों। यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो जिसके बारे में दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था। द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर RRB वाइज ओनली फ्रॉम एमोंगस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT द मार्क्स obtained in part A of CBT 2 and the scores obtained in CBAT shall will be गिवन वेटेज इन द रेशियो ऑफ 50-50। पहले 70-30 था, लेकिन अब ये 50-50 हो गया है। तो यही एक नया बदलाव हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही सेम है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। लाइव फोटो कैप्चरिंग होगा, ये सब आपको एक बार देख लेना पड़ेगा अच्छे से। सिग्नेचर वगैरह आप ध्यान से अपलोड करिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो बाद में। चलिए अब देखते हैं वैकेंसी टेबल। चलिए दोस्तों देखते हैं वैकेंसी टेबल की जोन वाइज सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा 1078 सेंट्रल रेलवे और फिर 78 फिर 37। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों RRB मुंबई बोर्ड से है। तो इसको देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इस पर डिटेल वीडियो आपको आएगा जोन पे कि आपको टॉप 5 जोन सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है, सबसे कम वैकेंसी कहाँ पे है। ऐसे दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि UR की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे टोटल UR की टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4860, SC की 1746, ST की 919, OBC कैटेगरी का 2598 और EWS का 1004। टोटल वैकेंसी 11,027 है यहाँ पे। और एक सर्विसमैन वालों का यहाँ पे 115 वैकेंसी है, 1115 वैकेंसी है। तो दोस्तों इस पर डिटेल वीडियो आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।